नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। महाकाल को राजा मानकर शिवराज ने सेवक के रूप में उज्जैन में ली कैबिनेट बैठक। नवनिर्मित प्रांगण महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार को उत्सव जैसा माहौल रहा। इसकी वजह है 200 साल बाद उज्जैन में राजा महाकाल के दरबार में मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिपरिषद की बैठक। ऐसी बैठक जिसमें पहली बार मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने वाली कुर्सी पर बाबा महाकाल को बिठाया गया और उनके सेवक बतौर उनके एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस बैठे हैं। बैठक में सबसे पहले विधि विधान से पूजा पाठ कर महाकाल को प्रणाम कर प्रदेश की खुशहाली और देश प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की गई। कैबिनेट की कार्यवाही शुरू करने के साथ महाकाल प्रांगण के नामकरण के प्रस्ताव महाकाल लोक को पारित किया गया। मंत्रियों ने खड़े होकर इस निर्णय पर तालियां बजाई। कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडलियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय कार्यक्रम 8 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। सफेद पोशाक में कार्यक्रम में शामिल होंगी लाडली लक्ष्मी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12,500 रुपए बालिकाओं को देंगे। आयुर्वेद कॉलेजों के लिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और गूगल लोकेशन अनिवार्य। इस संबंध में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने सभी कॉलेजों को पत्र लिखा। निजी आयुर्वेद कॉलेजों में गड़बड़ी की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। यह व्यवस्था 2023-24 के सत्र में मान्यता के लिए जरूरी होगी। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में 72.60% मतदान। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। 72.60% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। इसमें 74.20% पुरुष और 71% महिलाएं शामिल हैं। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 46 नगरीय निकायों में 397 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे। सर्वाधिक 89% मतदान छिंदवाड़ा की मोहगांव हवेली नगर परिषद में हुआ, जबकि सबसे कम 50% मतदान सारणी नगर परिषद में रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में बढ़ी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका बढ़ गई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमलनाथ से राजस्थान में पार्टी की दुविधा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के विकल्प पर सोमवार को विचार विमर्श किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी उन्होंने परामर्श किया। पार्टी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश के दोनों नेताओं की भूमिका अहम हो गई है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन का पालन करें बिजली कर्मचारी और अधिकारी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बिजली कर्मचारियों अधिकारियों से नेशनल साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण 24 घंटे की सेवा है। हमें लाखों उपभोक्ताओं की करोड़ों प्रकार की जानकारी जुटानी होती है, इसकी समय पर एंट्री करनी होती है। उपभोक्ता सेवाओं का सही तरह से संचालन और सिस्टम को अपडेट, बेहतर तथा साइबर अटैक वायरस से सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। AWS कोटे के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। इसकी वैधता को दी गई थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने AWS आरक्षण की वैधता पर सुनवाई पूरी कर ली है। संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत के फैसले से ही तय होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन में 10% आरक्षण मिलना जारी रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में CJI UP ललित की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ ने AWS आरक्षण की वैधता पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि उसे मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने यह दलील दी कि संविधान के प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात कही गई है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश का जलवा। विभिन्न श्रेणी में 8 पुरस्कार मिले।
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश ने विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को पुरस्कार प्रदान किए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय से मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलना गौरवशाली पल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश के पर्यटन में नवाचार हो रहे हैं। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन के नाम पर 250 करोड़ का गोलमाल। नर्मदापुरम के बनखेड़ी क्षेत्र में रेशम उत्पादन में हुए 250 करोड़ के घोटाले में वहां के किसान जिला रेशम अधिकारी शरद श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 23 किसान शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने आयुक्त रेशम मनु श्रीवास्तव को शिकायत देकर कहा कि शरद श्रीवास्तव की मिलीभगत से ही गड़बड़ी हो रही है। आयुक्त ने पिछले हफ्ते 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है, लेकिन बड़े अधिकारी बचे हुए हैं। इसके पहले भी किसानों ने भ्रष्टाचार की शिकायत संचालनालय में अधिकारियों से की है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे किसानों में गुस्सा है। उनका कहना है कि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री से मिलकर यहां मामला उठाएंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्रोविजनल आंसर की जारी 576 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 25 सितंबर 2022 को आयोजित हुई परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। वहीं प्रश्न और दावे सहित आपत्तियों को लेकर भी MPPSC द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज। 59,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 5,521 करोड़ की संरचनाओं का करेंगे लोकार्पण, कई जिलों को लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में जिसे भी अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार की तलाश होगी, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही सीएम शिवराज मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देंगे। 29 सितंबर को 5,521 करोड़ 51 लाख के औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र और इनक्यूबेशन सेंटर के शिलान्यास और भूमि पूजन सहित उनका लोकार्पण किया जाएगा। इससे एक तरफ जहां कई जिलों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लगभग 59,000 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आयोग ने जारी किया पत्र। इस तरह होगा अंकों का निर्धारण। 160 पदों पर होनी है भर्ती। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञों की पदों की पूर्ति के संबंध में चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। इसके लिए सूचना जारी की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अंक निर्धारण के नियम तय लिए गए हैं। सरकार ने किया पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदकों को मिलेगी राहत। पासपोर्ट को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को नई राहत मिली है। अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान होगा। अब पासपोर्ट आवेदक सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। पासपोर्ट बनवाने के PCC एक ज़रूरी कदम है, जिसमें आवेदकों को बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया के लिए समय की अधिक खपत नहीं होगी। संगठन का विस्तार कर रहे 8 जिलों के 21 PFI सदस्य हिरासत में। आतंकवादी निरोध दस्ता से मिली जानकारी के आधार पर जिला पुलिस बल ने प्रदेश के 8 जिलों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 21 सदस्यों को हिरासत में लिया है। सभी अपने अपने जिलों में संगठन का गुपचुप तरीके से विस्तार कर रहे थे, नए सदस्य बना रहे थे। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, राजगढ़, श्योपुर, गुना और भोपाल से इन्हें हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा होगी, मानसून की रवानगी के भी संकेत। अलग अलग स्थानों पर मौजूद 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी छिटपुट वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। हालांकि राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात के बनने के कारण 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभागों के कुछ जिलों से मानसून की विदा होने की शुरुआत भी हो सकती है। उधर मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक उमरिया में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई।